अघोरी चंडाल भूत प्रेत की शक्ति का बुरा बंधन आप अपने घर और अपने शरीर के ऊपर से 5 मिनट में दूर कर सकते हैं इस शक्तिशाली उपाय के द्वारा, जो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो जैसे साधना और समाधान चैनल के माध्यम से मैं नित्य ही आपको नई नई विधियां, नए नए उपाय, नए नए टोटकों की जानकारी मैं आपको अक्सर देता रहता हूं। और आज यह जो विधि मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिनके घर में अघोर विद्या है, अघोर की शक्ति के द्वारा जो भूत प्रेत बुरी शक्तियों का अगर किसी के घर के ऊपर बंधन है, किसी चंडाल भूत प्रेत का अगर बंधन है, चंडाल भूत प्रेत में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जिनको हम किसी हवन के द्वारा भी दूर नहीं कर सकते, अगर कोई सदगति हम करवाने जाते हैं, गति वगैरह करवाने जाते हैं, उनकी गति भी नहीं होती। और जो भी हम उनके नाम का कोई लूफा भोग प्रसाद वैष्णव रूप से देते हैं, कोई हवन वगैरह करते हैं, कोई पाठ पूजा करते हैं, तो उसके बाद दोबारा से ज़्यादा समस्या हमें उत्पन्न हो जाती है। जिनके घरों में भी ये चंडाल शक्तियां हैं, भूत प्रेत की बुरी शक्ति है, ये अघोर जो विद्या है, अघोर की जो शक्ति है, अघोर के जो भूत प्रेत हैं, जैसे किसी का छिले में अगर किसी की मृत्यु हो जाए, जब किसी बालक या बालिका का जन्म होता है, अगर उस समय किसी की मृत्यु हो जाए जो कचील होती है, तो वह जो शक्तियां अगर आपके घर में लगेंगी, जो नेगेटिव शक्तियां होती हैं, तो अघोर के साथ वह शक्तियां चलेंगी और उनका बंधन जल्दी जल्दी से कोई कर नहीं पाएगा। कोई अच्छा तंत्र, कोई अच्छा साधक ही उनका केलन करने के बाद आपके घर का निवारण करता है, घर से बाहर निकालता है। क्योंकि ऐसी जो शक्तियां हैं, कोई भी वैष्णव शक्ति इनके पास टिक नहीं पाती इन बुरी शक्तियों के द्वारा, क्योंकि अघोर में होती हैं वह शक्तियाँ। अगर कोई शराब मदरा का सेवन करने के बाद जिसकी मृत्यु हो जाती है ज़्यादा मदरा का सेवन करने से, तो वह भी जो होते हैं लोग, वह भी अघोर में चले जाते हैं। ऐसे भूत प्रेत की जून उनको प्राप्त होती है। कोई रेलगाड़ी के आके नीचे जिसकी डेथ होगी, जो भी ऐसी कोई कचील वगैरह या कोई काचा कलबा, कैसी भी कोई बुरी शक्ति अगर आपके अघोर में जो लगी हुई है, और उसके बाद आपको घोर के गंदे मंदे सपने आने शुरू हो जाते हैं, बुरी शक्तियां आपको नजर आने लगती हैं, भोग विलास के सपने आने शुरू हो जाते हैं, और फ्लश वॉशरूम वगैरह आपको दिखने लगता है, और नेगेटिव ही आपको नजर आता है रात्रि को सोने के बाद, और आपकी नींद भी पूरी नहीं होती, अनिद्रा में ही आप रहते हैं, और पूर्ण रूप से दरिद्रता रहती है शरीर के ऊपर। और किसी को भी ये जो बुरी शक्ति है, किसी के शरीर के ऊपर भी ये वास कर सकती है, अघोर में उसको लेकर जाती है, नहाने को मन नहीं करता और दरिद्रता बनी रहती है पूर्ण रूप से, और कोई भी कार्य हमारा सफल नहीं होता। अगर आपके घर परिवार के ऊपर देखो ये अघोर की विद्या, ये बुरी शक्ति लगी हुई है, तो आप खुद इसका उपाय कर सकते हैं, और शक्तिशाली उपाय। तो आपको तुरंत इनसे निजात मिलेगी, तुरंत इनका निवारण होगा, इन बुरी शक्तियों का, अगर आप इस उपाय को करेंगे जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, अगर आपके घर में लगा हुआ है तो आपने उस विधि के अनुसार इस उपाय को करना है। अगर किसी के शरीर के ऊपर ये अघोर विद्या, ये बुरी शक्ति, किसी भूत प्रेत की बुरी आत्मा, कोई गंदी आत्मा, कोई चंडाल विद्या अगर लगी हुई है, तो उसका भी निवारण होगा इस उपाय के द्वारा। बिल्कुल सरल विधि है, और यह जो उपाय है केवल आपने शनिवार वाले दिन, सैटरडे वाले दिन ही आपने इस उपाय को करना है। रात्रि के समय
जब सूर्यास्त हो जाए। तो क्या है यह उपाय अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन ये बताने से पहले आप सभी से निवेदन है कि कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें साधना और समाधान को, और ऑल घंटी का आप बटन दबाएं ताकि ऐसी वीडियो की जानकारी आपको आगे भी प्राप्त होती रहे। और इसके अलावा अगर घर बैठे कोई आप वशीकरण करवाना चाहते हैं या बुरी शक्तियों से निजात पाने के लिए घर का कीलन करवाना चाहते हैं, कोई भी धागा सूत्र तावीज यंत्र अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, और इसके अलावा अगर पर्सनली आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं ऑडियो के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से, तब उसके लिए भी आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो उसके बाद जो भी आपकी समस्या होगी तो उसका मैं आपको निवारण बताऊंगा। तो आज ये जो विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अघोर की विद्या। अघोर का कोई भूत प्रेत अगर आपके घर परिवार या फिर आपके शरीर के ऊपर लगा हुआ है तो आपने ऐसे उसका उपाय करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मदरा की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो अघोर के ये भूत प्रेत हैं तो अघोर विद्या से ही ये दूर होंगे। तो इसके लिए आपने 1 क्वार्टर शराब का लेकर आना है, देसी हो या अंग्रेजी कोई भी चलेगी। इस उपाय के लिए, इस टोटके के लिए 1 क्वार्टर शराब का आपने लेकर आना है, और 1 मुर्गी का अंडा, मुर्गी चाहे देसी हो या फिर फार्मी हो वह भी चलेगा। 1 मुर्गी का आपने अंडा लेकर आना है, और 2 आपने बूंदी वाले लड्डू लेकर आने हैं, और 7 इसके लिए आपने बतासे लेकर आने हैं, और 7 प्रकार की ही आपने मिठाई लेकर आनी है। ये जो सारी सामग्री है आपने इसको अपने घर में लाना है पहले अघोर विद्या को दूर करने के लिए। और उसके बाद जो आपने अपने घर में तैयार करना है, आपने एक तो मीठी रोटी बनानी है और एक नमक मिर्च वाली रोटी बनानी है, और ये जो दोनों रोटी है इनकी एक साइड पकानी है और एक साइड कच्ची रखनी है, और कच्ची साइड के ऊपर सरसों का तेल आपने लगाना है दोनों रोटी के। और 2 आपने बनाने हैं, आपने जो गोबर के कंडे, गोबर के उपले को जलाने के बाद जो राख तैयार होती है उसमें थोड़ा सा पानी डाल लें, तो 2 छोटे छोटे गोले उसके तैयार करने हैं, 2 लड्डू उसके आपने तैयार करने हैं राख के। जो गोबर के कंडे, गोबर के उपले को जलाने के बाद जो वह तैयार होती है उसमें पानी डालकर, और उसको किसी कागज में आपने रख लेना है। तो ये सारी सामग्री आपको चाहिए। और उसके बाद आपने एक कोई प्लास्टिक का डोना, प्लास्टिक का कोई डोना आप ले लें जिसमें आपने ये उतारा करना है। तो उसके लिए आपने ये जो डोना है इसमें 2 चम्मच सरसों के तेल के आपने डाल देने हैं। प्लास्टिक के डोने में 2 चम्मच सरसों के तेल के। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर जे अघोर विद्या है, जे चंडाल विद्या है, भूत प्रेत की छाया है, तब उस व्यक्ति को आपने कहना है कि इसमें आप अपनी छाया डालें। वह जो सरसों का तेल है उसमें अपनी छाया डालनी है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर बंधन है, अघोर का बंधन है, किसी बुरी शक्ति का बंधन है, अगर घर में 2-3 व्यक्तियों के ऊपर भी किसी बुरी शक्ति का बंधन है तो सभी अपनी छाया इसमें डाल सकते हैं। ये जो कटोरी है जिसमें आपने सरसों का तेल डाला है। अगर किसी के शरीर के ऊपर कोई घोर का बंधन नहीं है तब आपको छाया डालने की जरूरत नहीं, तब आप अपने घर का निवारण कर सकते हैं इस उपाय के द्वारा। तो 2 चम्मच सरसों के ऑयल के डालने के बाद उसके बाद 2 चम्मच आपने इसमें गेहूं के आटे के डाल देने हैं, और थोड़ी सी आपने इसमें 1 चम्मच शक्कर का डाल देना है। उसके बाद इसमें पानी डाल देना है, एक घोल तैयार कर लेना है। इसको बोलते हैं कच्ची कढ़ाई, ठंडी कढ़ाई। ये माता मैदान वाली, चौगान वाली की ये कढ़ाई है जिनके बंधन में ये जो बुरी शक्तियां हैं ये बंद कर घर से बाहर जाएंगी। और उसके बाद देखो ये जो सारी सामग्री है, जो वह अंडा है, लड्डू हैं, बतासे हैं, लड्डू बतासे और अंडे के ऊपर 1-1 काजल का टीका आंखों में डालने वाला और 1-1 सिंदूर का टीका लगा लेना है। और जो रोटी की कच्ची साइड है मीठी और नमक मिर्च वाली की, उसकी भी 1-1 साइड के ऊपर आपने, कच्ची साइड के ऊपर 1-1 आपने टीका लगा लेना है उसका, सिंदूर का, और 1-1 काजल का आपने सभी के ऊपर टीके लगा देना। नीचे आपने रोटी रख देनी, उसके बाद 7 प्रकार की मिठाई रख दें, और जो वह अंडा है उसके ऊपर भी टीका लगाना है, 1 काजल का, 1 सिंदूर का। ये सारी सामग्री आपने
एक लिफाफे में आपने इसको डाल देना है और जो वह क्वार्टर शराब का है उसका ढक्कन खोल दें, फिर से ढक्कन लगाकर उसको भी एक लिफाफे में आपने डाल देना। जो राख के गोले हैं उनको भी इसी में आपने डाल देना है। ये जो अघोर की शक्ति है, जो अघोर के भूत प्रेत हैं, अगर कोई बुरी शक्ति आपके घर में है या शरीर के ऊपर है तो इससे वह दूर होगी। उसके बाद क्या करना है, आपने घर में थोड़े से गोबर के कंडे, गोबर के उपले को आपने जलाना है। अगर गोबर के उपले, गोबर के कंडे घर में ना हों तो 2-4 कपूर की टिकिया भी आप घर में जला सकते हैं। उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा सा सरसों का तेल, थोड़ा सा देसी घी डाल दें। डालने के बाद ये जो सारी सामग्री है उसके ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपने इसको वार लेना है। जो भी सामग्री है, शनिवार वाले दिन रात्रि के समय जब सूर्य अस्त हो जाए। और जब आपने इस उतारे को करना है, आपने किसी के साथ बात नहीं करनी। जो व्यक्ति इस उतारे को उठाएगा किसी के साथ बात नहीं करनी। और जब इसको आपने उतारा कर लिया, घर से बाहर जाना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, क्योंकि ये घोर की विद्या है। तो उसके बाद ये जो उतारा है, अगर आपके घर में कोई बुरी शक्ति है, पूरे घर से इस लिफाफे को ऐसे पकड़े और पूरे घर में घूम जाएं, जितने भी घर में कमरे हैं आपके, प्लस वॉशरूम को छोड़ने के बाद। अगर आपका कोई वैष्णव मंदिर है घर में तो मंदिर में इसको आपने नहीं लेकर जाना, मंदिर में लेकर नहीं जाना। मंदिर का गेट को आप बंद कर दें और बाहर बाहर से पूरे घर में इसको लेकर घूम जाए। घर की छत के ऊपर भी आप घूम सकते हैं, कोई गाड़ी वाहन है उसके ऊपर से भी आप बार सकते हैं। आप ये जो सारी सामग्री है, कोई गाय भैंस अगर आप रखते हैं घर में, पशुपालन का काम है, तो उनके ऊपर से ही बार सकते हैं। हर अघोर विद्या, बुरी शक्ति, नेगेटिविटी दूर होगी। इसको करने से बहुत शक्तिशाली उपाय है। आप एक बार इसको जब करेंगे तो तुरंत आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। और उसके बाद जिस व्यक्ति के ऊपर इसका अगर कोई बुरा बंधन है तो उसके ऊपर से 7 बार इसको बार लें, जिसने अपनी छाया डाली है। और सभी के ऊपर से भी बार सकते हैं, जितने घर में व्यक्ति हैं सभी के ऊपर से भी अगर बारोगे तो जो भी कोई नेगेटिविटी होगी, जो भी कोई बुरी शक्ति होगी तो वह दूर होगी, घोर की हर विद्या। उसके बाद इसको आपने घर से बाहर लेकर जाना है। इसको खुले में, कलर में, मैदान में, चौगान में, शमशान भूमि में, बहती नदी के किनारे जाकर आपने इसको रख कर आ जाना है रात्रि के समय। लेकिन किसी ऐसे स्थान के ऊपर ना रखें आप ये जो उतारा है कि किसी के माथे लगे, किसी के सामने आए। चौराहे वगैरह में आपने इसको नहीं रखना, एकांत जगह के ऊपर ही आपने इसको रखना है जहाँ पर कोई आता जाता ना हो। या शमशान भूमि में भी रखकर आप इसको आ सकते हैं। तो इस उतारे से जो भी कोई बुरी शक्ति होगी, घोर की विद्या, चंडाल विद्या, भूत प्रेत की जो बुरी छाया होगी तो तुरंत दूर हो जाएगी। और इसको रखकर वापस आप घर में आ जाएं, पीछे मुड़कर नहीं देखना, जैसे मैंने आपको बोला है। और जो व्यक्ति इस उतारे को करेगा वह भी अपने सर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज इसको वार ले। उस व्यक्ति ने भी ये उतारा करना है। एक बार करने से ही आपको यह रिजल्ट देगा। यह जो उतारा है, भूत प्रेत का हर बुरा बंधन आपके घर से और आपके शरीर से दूर होगा। अगर आपके ऊपर भी कोई ऐसी विद्या लगी हुई है तो आप इस उतारे को कर सकते हैं। और इस उतारे को करने के बाद आप अपने घर में वापस आ जाएं। और घर में वापस आने के बाद आप अपने घर में थोड़ा सा देखो कच्चा दूध ले लें, उसमें पानी डालकर पूरे घर में अंदर से बाहर को पूरे घर में छींटा लगा दें, घर का शुद्धिकरण कर दें। और उसके बाद जो भी आपके घर का इष्ट है, देवी देवता है, उनका नाम लेकर आप कोई धूनी वगैरह दे सकते हैं, या फिर देसी घी की धूनी दे सकते हैं, गूगल की धूनी दे सकते हैं। और जो साधक हमारे द्वारा धूनी वगैरह प्राप्त करते हैं तो उस धूनी को आप दे सकते हैं, तो उससे हर बुरी शक्ति का निवारण होगा। और आप हमारे द्वारा भी वह धूनी प्राप्त कर सकते हैं, हवन सामग्री। उससे जो भी कोई पितर बंधन होता है वह भी दूर हो जाता है और आपके घर का बंधन दूर हो जाता है। अगर कोई बुरी शक्ति का बंधन है वह दूर हो जाता है और आपके पितर प्रसन्न होते हैं, आपके पूर्वज प्रसन्न होते हैं, आपकी कुलदेव कुलदेवी प्रसन्न होती है उस सामग्री को देने से, क्योंकि मंत्रों के द्वारा उसको सिद्ध किया हुआ होता है जो भी हम धूनी वगैरह आपको भेजते हैं। अगर आप ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि और साधकों का भी भला हो। ऐसे उपाय करने से आपको किसी तंत्रिक साधक के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इन उपायों को श्रद्धा के अनुसार विश्वास के साथ करते रहेंगे। ऐसा ही ये एक चैनल है साधना और समाधान, जिसके ऊपर हम आपको खुद बताते हैं कि आप इन उपायों को करें तो इसका आपको
रिजल्ट मिलेगा। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि, एक नई अपडेट के साथ। तो तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।